हेलो एवरीबॉडी, दिस वंश एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जहाँ कि हम सी प्लस प्लस सीखने वाले हैं एकदम बेसिक से हीरो लेवल तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं किसी तरीके। लास्ट वीडियो में देखा था सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किसी देरी के, हम नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं ये पूरा पेज दिख रहा होगा, तो मैं कन्वेंशन तरीके से पढ़ाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ। वेरिएबल्स आर द कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर डेटा। देखो, वेरिएबल्स को तुम एक कंटेनर की तरह मान लो। वेरिएबल क्या है? कंटेनर। ये क्या है? कंटेनर है। अब एक कंटेनर ले लिया, लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए ले लो, ये एक बाल्टी है। अब इस बाल्टी में तुम्हारे पास पानी भरा हुआ है, वाटर। नाउ बाल्टी क्या हुई? वेरिएबल हो गई, और उसके अंदर का जो पानी है वो क्या हो गया? डेटा हो गया। तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दी कंटेनर विच आर यूज टू स्टोर डेटा। एंड अब इस डेटा स्ट्रक्चर को, मतलब इस कंटेनर को हम बनाते कैसे हैं प्रोग्रामिंग में। देखो, सी प्लस प्लस में कंटेनर बनाने का तरीका है जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। अगर तुम सीख लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होता है, डेटा टाइप। नाउ व्हाट इज दिस डेटा टाइप? देखो, अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी है तो तुम्हें उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी बाल्टी किस काम के लिए यूज हो रही है। कौन सी बाल्टी पानी भरने के लिए यूज हो रही है, कौन सी बाल्टी दूध भरने के लिए यूज हो रही है, और कौन सी बाल्टी ऑयल भरने के लिए यूज हो रही है। जैसे तुमने काफ़ी सारे डस्टबिन देखे होंगे, येलो या 3 डस्टबिन होते हैं इंडिया में, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। तो इनके कलर्स डिफाइन करते हैं कि कौन सी बाल्टी में कौन सा कचरा जाने वाला है। जैसे ग्रीन में हरा कचरा जाता है, ब्लू में प्लास्टिक वेस्ट आता है, और येलो में सैनिटरी जाता है या फिर मेडिकल वेस्ट आता है। तो वैसे ही हमको वेरिएबल में टाइप डिफाइन करना पड़ता है। सी प्लस प्लस में हमें बताना पड़ता है कि किस टाइप का डब्बा बनाना है, किस टाइप का कंटेनर बनाना है। तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होता है। देखो, डेटा टाइप कई सारे होते हैं। जैसे होता है इंट, इंटीजर टाइप का डेटा होता है। इंटीजर टाइप का डेटा होता है। कैर यानी कैरेक्टर टाइप। इंटीजर क्या हो गया? जैसे 1 हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? मतलब कैरेक्टर क्या हो गया? वी हो गया। वैसे ही स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब बहुत सारे कंटेनर्स, हमने बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ कर लिए तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे मेरा नाम है वंश, तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। वैसे ही डबल होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। जो डेटा टाइप होता है इंट टाइप का, ये जो कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, मतलब ये जो वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे हमारे पास इंट है, लेट सपोज कोई इंट है, हमारे को इंटीजर है, हमारे पास 1 2 3 1 4 5। तो इसमें कितने डिजिट है? 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है। तो इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है, उसमें जो डिजिट की वैल्यू, मतलब उसमें जो इंटीजर की वैल्यू होती है, उसमें मैक्स डिजिट कितने आ सकते हैं? 10 की पावर 31। दैट इज द मैक्सिमम साइज विच इंटीजर कैन होल्ड। द नंबर ऑफ डिजिट द इंटीजर कैन होल्ड इज 10 की पावर 31। वहीं अगर हमें इससे ज़्यादा डिजिट यूज़ करने एक इंटीजर में, तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट आया लॉन्ग का। लॉन्ग की जो रेंज होती है वो होती है 10 की पावर 63। देन फ्लोटिंग, अगर कोई नंबर हमें 12 है तो हम इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, और कोई नंबर 12 1 4 3 कुछ भी है जो कि इस रेंज में आता है, तो हम लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कि हमारे पास 4.5 है। अगर हम इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में अगर इसको स्टोर कराएं तो ये सिर्फ 4 स्टोर करेगा, ना कि 0.5 को। बट वी वांट कि हम 0.5 भी स्टोर करें। तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास एक नया डेटा टाइप होता है, मतलब नया डेटा टाइप होता है जो कि फ्लोट। फ्लोट पॉइंटिंग वैल्यूज को यानी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के काम आता है, जैसे कि 4.25। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लोट जो डेटा टाइप है उसमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं डेटा। बट अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 4 6 9 8, ऐसा कुछ नंबर है जिसमें 2 से ज़्यादा डिजिट है इस पॉइंट के बाद, तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डबल का। वैसे ही कैरेक्टर, अगर हमें कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, जैसे कैरेक्टर है हमारे पास पी, हमको कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, तो हम उसमें क्या टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, मतलब हमें उसमें क्या टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, वी सी कुछ भी हो सकता है। नाउ अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? आई होप तुम्हें स्पेस दिख रहा होगा, मुझे पता नहीं है। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मतलब वेरिएबल बनाते कैसे हैं कंप्यूटर में, मतलब प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस की फाइल में हम कैसे बनाते हैं। अभी मैं तुम्हें कंप्यूटर पर टेस्ट आउट भी करके दिखाऊंगा। लेट सपोज हमें एक वेरिएबल बनाना है, हमें कंटेनर बनाना है जिसमें वैल्यू करें हमें स्टोर 10। अगर हम 10 वैल्यू स्टोर करना है तो सबसे पहले इंटीजर टाइप का डेटा टाइप देंगे। हमने क्या दे दिया? डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हमें देना होता है फाइल का नेम, मतलब सॉरी वेरिएबल का नेम। सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होता है। डेटा टाइप देने के बाद हमें देना होता है नेम, वेरिएबल नेम। देन फाइनली हम उसमें क्या वैल्यू रखना चाहते हैं उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन, बिकॉज इन सी प्लस प्लस दिस सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइन वेदर द लाइन इज एंड और नॉट। ऑलराइट, इसके बाद हमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। हम वेरिएबल का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम रख देते हैं माय नाम इक्वल टू 10। अब मेमोरी में एक कंटेनर बन गया है जिसका नाम है माय नाम, और जिसका टाइप क्या है? इंटीजर, इंट, INT इंट, और इसमें क्या डेटा स्टोर है? 10। तो ये है वेरिएबल्स। ऑलराइट, तुम्हें ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। अगर अब ये मेरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक होमवर्क है कि तुम्हें क्या करना होगा। जैसे मैंने फ्लोट बताया, डबल बताया, लॉन्ग बताया, कैरेक्टर बताया, इन सारे ये 4 टाइप के फ्लोट है, डबल है, केयर है और लॉन्ग। इन सब के तुम्हें एक एक वेरिएबल बनाने हैं। जैसे मैंने इंट बनाया, इंट के लिए बनाया, उसमें 10 स्टोर किया। वैसे तुम फ्लोट के लिए बनाओ, उसमें 0.5 0.5 या फिर 4.5 स्टोर करो। डबल के लिए भी करो, कैरेक्टर के लिए भी करो, लॉन्ग के लिए भी करो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आया तो ये सारी चीज़ें तुम आसानी से कर सकते हो। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि तुम वेरिएबल कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले डेटा टाइप देना है,
डेटा टाइप के बाद नाम देना है वेरिएबल का, देन उसमें वैल्यू साइन कर देना, सिंपल। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो कमेंट में जल्दी से लाइक कर दो, फॉलो कर दो, और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में तुम लिख सकते हो, मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मेरा तरीका पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा, और अगर तुम्हें पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो कि यस वी रियली डू लाइक योर वीडियो, तो मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा उस चीज़ से।